स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई पिछले 24 घंटे में आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। हमें कैसे पता? भाई हमने 2 दिन पहले इसके बारे में बात करी थी, पूरे सिनेरियो आपको बताए थे। आज फिर हमारे पास ऐसी कुछ खबरें हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर मेजर इम्पैक्ट डालेंगी। इंडिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा क्रिप्टो कनिष्क का। आप सभी इनको जानते हैं, नहीं जानते तो इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। प्लस आज जो है ये हमारा पूरा जो सीरीज़ है ये हमारी क्रिप्टो टॉक्स की है, जहाँ पर कि हम अनबायस होके क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। और मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर लेता हूँ, बिटकॉइन की प्राइस की बात कर लेता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड $1,18,000 के आसपास चल रहा है। 18-19 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, लेकिन डोमिनेंस ने बहुत तगड़ा मूव दिखा दिया है। लगभग 62% तक डोमिनेंस ने अपना हिट कर दिया है। और वो एग्जैक्ट लेवल इतने हैं, आज अगर मेरी सुबह की वीडियो देखने वाला भाई यहाँ कोई है देख रहा है तो वो आपको बता सकता है कि ऑन पॉइंट ना 0.1% ऊपर गई है ना नीचे गई है, बिल्कुल उस पॉइंट पे हिट किया है, वहाँ से करेक्शन ली है। जो सुबह आज की वीडियो में बताया है वो चीज़ दोबारा से प्ले आउट हुई है, जिसको हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 और 9 बजे की वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, इस टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा या फिर आपको पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। आपको पूरी जानकारी ऑन पॉइंट ट्रेडिंग की सारी कुछ मिलती रहेगी। और देखो एक चीज़ सबसे बड़ी बात क्या भाई, मैं लेटेस्ट वीडियो पर आपको कॉमेंट बताऊँ, एक चीज़ का सिनेरियो करना। लगभग अगर किसी की वीडियोस पे 3-4 हज़ार व्यू आ रहे हैं तो कमेंट कितने होंगे? मतलब 200-300 कमेंट है मेरी वीडियो पे, मात्र 3,000 और 4,000 व्यू में, क्योंकि भाइयों को इतनी पसंद आई है ना। जो पहले नेगेटिव कमेंट करते थे ना जब मार्केट गिर रही थी, वो भी आज मैंने पढ़ा है भाई कमेंट पॉजिटिव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया जो चीज़ आपने बताई है ना वो हमने पहली बार ये चीज़ अप्लाई करी है आपके साथ और हम रियल टाइम में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएँ। तो सबसे बड़ी बात तो भाई मैं इसलिए आज बहुत खुश हुआ कि बहुत सारे कमेंट भी आए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया हमने पहली बार ऐसी चीज़ करी है। पहले क्या होता था ना, हमारे इन भाइयों के साथ क्या होता था कि मार्केट जब बढ़ रही है ये खरीदते थे उस टाइम पे कि कहाँ खरीदूँ। अब मैंने पिछले 4 दिन से हमारी वीडियो में भी बैठ के यहाँ ये बताया कि भाई तुम अभी खरीदो मत, तुम थोड़ा सा रुको, बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखो, टोटल 2 को देखो, बिटकॉइन के प्राइस को देखो, तो थोड़ा सा सब्र करो। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिल्कुल भैया अपना आसमान छूने पे मीटर पे चल रहा है। मैंने भैया बोला, जनता ने मेरी बात मानी, लोग जो मुझे देखने वाले हैं समझने वाले उन्होंने चीज़ समझी, उन्होंने वेट किया। अब वो मेरे से कल से कॉमेंट कर रहे हैं कि मैं कहाँ खरीदूँ। सबसे बड़े बदलाव मुझे अपनी जनता में ये देखने को मिला कि भाई जो हम दोनों को देखने वाले ना, वो एक बार आ जाते हैं, देख लेते हैं तो फिर बन जाते हैं और देखते ही रहते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो सारी चीज़ चलती हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। डोमिनेंस की बात ये रही, डोमिनेंस 62 पे चल रही है। पॉसिबली थोड़ा सा और मेरा एरिया है जो कि और ऊपर जा सकता है, लेकिन फर्स्ट लेवल मेरा यही था जहाँ कल मार्केट ने हिट किया, आज सुबह मार्केट ने और अभी 2 घंटे पहले भी हिट किया है। और सेकंड थोड़ा सा इससे ऊपर है, वो मैं लेवल देख के ही बता पाऊंगा कि 63 है 4 एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता, वो मेरी वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन का प्राइस सस्टेन कर रहा है। इनकेस बिटकॉइन का प्राइस डिप लेता है तो पहले बिटकॉइन की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन उसी पर डिपेंड करते हैं। फिर इंडिया के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ चल रही है उन्हें जानेंगे। बिटकॉइन का प्राइस का पहला सपोर्ट मैं मुँह जवानी ऐसी बता देता हूँ आपको, 1,16,000 1,15,000 पहला मैं एरिया देख रहा हूँ बिटकॉइन के प्राइस के लिए जो सपोर्ट एरिया है। सेकंड एरिया इज़ अराउंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एफवीजी के हिसाब से लगभग $1,13,000 का एरिया दिख रहा है। और थर्ड जो बहुत तगड़ा दिख रहा है, अगर यहाँ बिटकॉइन का प्राइस आता है तो मैं बहुत तगड़े तरीके से बिटकॉइन के प्राइस में जाने वाला हूँ, लेकिन ये देखूंगा कि न्यूज़ कुछ नेगेटिव ना हो, कुछ ऐसी न्यूज़ ना हो, क्योंकि 30 तारीख को 2 बड़ी न्यूज़ आनी है। 30 तारीख को रेट कट की न्यूज़ है जो कि अब लग रहा है कि 50-50% है, जो कल परसों तक थी 94%, वो अभी फिलहाल चल रही है कि भैया अपना 50-50% है, रेट कट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा जो चल रहा है अपना कि जो यूएस के अंदर से जो पूरा अभी एक्ट बने हैं, जो पूरा पिछले 2-4 महीने में हुआ है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट रखने वाले हैं कि रिपोर्ट आने वाली है क्रिप्टो के रिगार्डिंग 30 तारीख को। तो ये 30 तारीख को 2 बड़े इवेंट है जिनके हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी डिप आ सकती है, डिप आती है। तीसरा जो मैं एरिया बता रहा हूँ 1,10,000 से लेके और 1,00,000 मोटा कह सकते हो 7,000 का एरिया, 7 और 8 और 1,10,000 भाई तगड़े तरीके से मैं घुसने वाला हूँ, इस लेवल का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ से लगभग $10,000 का मैं देख रहा हूँ कि अगर इनकेस मार्केट में कुछ करेक्शन आती है तो हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब आप बताओ भाई क्या लग रहा है, फिर मार्केट के बारे में बात करते हैं। भाई पहले बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में फॉल क्यों आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो हमने परसों एक सिनेरियो डिस्कस करा था कि भाई ये मत देखो सिर्फ बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है, ये भी देखो कि बिटकॉइन का प्राइस क्या कर रहा है। तो 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए थे, या तो बिटकॉइन का प्राइस पंप करे और या बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो जाए, साथ साथ डोमिनेंस गिरे, दोनों कंडीशन में तो ऑल्ट कॉइन आपको बूम करते हुए देखेंगे। अब जो 60 का लेवल था डोमिनेंस का, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से कि बाउंस बैक लग गया 4 घंटे के हिसाब से। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो फॉल करा है। तो जब बिटकॉइन का प्राइस फॉल करता है और डोमिनेंस फॉल करती है तो ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर डाउन आता है, मूवमेंट आता है।
पंप आता है और बिटकॉइन में फॉल आता है, तो फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर डाउनफॉल आता हुआ दिखता ही है। और कल की लाइव में भी हमने बात करी थी, और हम लगातार भाई इसी वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स हैं हम आपको एरियाज़ नीचे के इसलिए बताते हैं। काफ़ी भाई कहते हैं कि भैया जब मार्केट एकदम बुलिश हो तो आप लोग नीचे के लेवल क्यों मार्क करते हो, है ना। सोलाना है, सोलाना बहुत ऊपर चले गया तो आप एग्जैक्ट प्राइस पे बाय क्यों नहीं करवाते, आप उससे कम से कम अपना 25-20%, 15%, 14%, 12% नीचे क्यों रखते हो एरिया। भाई रीज़न ये है क्योंकि हमें मार्केट का पता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो कि टैप होकर ऊपर भागता है प्राइस। ठीक है, तो हम आपको वही एरिया बताते हैं जो कि टैप करके ऊपर प्राइस भागे। एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे बिटकॉइन की एक शॉर्ट चल रही है। ठीक है, वैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो, और आज हमारे दिन की ये सेकंड शॉर्ट है। बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं आज हम, ऑल दो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिटकॉइन को शॉर्ट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे कि हर एक ट्रेड में अगर आप 8%, 10% निकाल पाते हो तो भाई मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी जो अपने कैपिटल को यहाँ पर बढ़िया कर सकते हो। और ट्रेड की बात चल रही है, तुमने भाई बिटकॉइन करा है, मैंने एक इथेरियम में ट्रेड लिया है। इथेरियम में मेरा प्रॉफिट चल रहा है। सुबह मेरा BNB में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और फिर मैंने लेकिन अब 4 बजे क्या करा है कि एक और ट्रेड लिया है BNB में लॉन्ग, उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रेड का मेरा सिनेरियो चल रहा है आज अच्छा, का। आज मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब सीधा सिनेरियो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ का। ठीक है, आज क्या हुआ भाई, एक स्टेबल टोकन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ST ETH। ठीक है, ये आपका स्टेबल टोकन है। स्टेबल टोकन यानी कि ये पैक्ड बाय $1 है, लेकिन आज इसकी जो वैल्यू है ये थोड़ी सी नीचे आ गई। कितनी आ गई, 0.997 आ गई। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो जस्टिन सोन है उसने $1.7 बिलियन की जो ETH कॉइन है आवे से, ठीक है, उसने बोरो करके कुछ बोरो वगैरह किया है, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो है इसकी डीपैकिंग हो गई है। तो बहुत जल्दी ये पैक्ड भी हो जाएगा। लेकिन भाई तभी हम आपको कहते हैं कि जो स्टेबल टोकन्स होते हैं ना, मेजर जो स्टेबल टोकन्स होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ना, जो अपने मेजर स्टेबल टोकन हो गया, USDT हो गया, है ना, ये बाइनेंस का हो गया, ये जो टोकन्स हो गए जो स्टेबल वाले हैं, इनमें अपना पैसा नहीं रखते। बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे छोटे छोटे स्टेबल टोकन्स में रखते हैं। तो भाई मत रखा करो, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मोमेंटम आ गई तो आपके डीपैक हो जाएंगे। हालांकि मतलब सेफ हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, लेकिन भाई आपका जो पोर्टफोलियो है थोड़े टाइम के लिए आपको डाउन दिख सकता है, और पैनिक में आप आके शायद सेल भी कर दो फिर, है ना। ठीक है, तो पहली न्यूज़ ये है आपकी। भाई आपके पास कोई न्यूज़? आज बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा फॉल आया है। हाँ, बिटकॉइन इथेरियम के बाद की तो बात हमने कर ली, शायद मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा जो इंडिया के रिगार्डिंग चल रहा है। इंडिया में जो चीज़ चल रही है, जो CBDT की बात चल रही है कि एक नया, आपने देखा होगा कल हम वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे थे, इस टाइम की बात है, इससे 2 घंटे पहले की बात है, जब निर्मला सीतारमण की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से निकल के आई थी चीज़ कि भाई इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है ना ही वो हमारे यहाँ लीगल है ना ही इलीगल है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो रेगुलेट नहीं है इंडिया के अंदर। तो टैक्स वगैरह चल रहा है, TDS वगैरह चल रहा है। फिर हमने टैक्स का बताया था कि इतने टैक्स उठाया उन्होंने। लेकिन अब बात ये निकल के आ रही है, आज जो निकल के आ रही है कि CBDT वाली बात आपने सुनी होगी कि CBDT पे क्या है, जितने भी फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, याद रखना 1 अप्रैल 2026 से ये चीज़ लागू होगी। जब किसी का इनकम टैक्स की रेड होती है, कुछ होती है, तो वो आपकी गूगल हिस्ट्री को, आपका भाई गूगल हिस्ट्री को या फिर आपका क्लाउड फाइल्स को, इन सब को सर्च कर सकते हैं, और उनके बेसिस पे आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करी है, सब कुछ करी है, उसके बेसिस पे भी आपको भैया नोटिस वगैरह आपकी जांच पड़ताल करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू CBDT कि आपने कोई क्रिप्टो को होल्ड कराया, कुछ कराया, टैक्स भराया नहीं भराया। तो मतलब एक और ये चीज़ है कि कैसे ही करके बस जनता जो भी कर रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स निकलवाया जाए, इनको ऐसी चीज़ें रखी जाएँ जिनसे ये अगर कुछ ना भी बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट इनको इतना डर दे दिया जाए कि ये भाई क्रिप्टो या तो ना करें, कर रहे हैं तो टैक्स भरें। और तुमने देखा है कि फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से चीज़ बढ़ रही है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इसमें पक्का 500 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स भारत सरकार को मिल जाएगा। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्रिप्टो भारत में बढ़ रही है, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, किसी भी जगह क्रिप्टो नहीं रुकेगी। इन्हें लॉज लाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मल्टीपल टाइम सरकार को फटकार लगाई है कि तुम टैक्स तो ले रहे हो लेकिन रेगुलेशन नहीं बना रहे हो। जनता चाहती है रेगुलेशन, प्रॉपर टैक्स फ्रेमवर्क चाहती है जनता, और ये चीज़ जितनी जल्दी हो जाएगी इतना इंडिया आगे जा पाएगा। अदरवाइज ना Web3 में आगे बढ़ पाएंगे, ना AI में आगे बढ़ पाएंगे, ना हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से हम इंटरनेट में, मोबाइल फ़ोन्स में, चिप्स में, इन सारी चीज़ में फेल हो चुके हैं, मतलब पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा देश इस चीज़ में पीछे रहे। एटलीस्ट जिस कंट्री से हम सबसे ज़्यादा अपनी लगा के रखते हैं चीज़ें, पाकिस्तान से, एटलीस्ट उनके साथ तो हम चलें, क्योंकि पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ कि भाई क्रिप्टो में वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, और भूटान तो उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो इस चीज़ पे हमें कदम बढ़ाना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भाई नेक्स्ट खबर आपकी क्या है? नेक्स्ट खबर है आपकी जो बाइनेंस के ओनर हैं CZ, आप सभी को पता है, ठीक है।
इन्होंने बोला है कि डिप अगेन कीप बिल्डिंग, यानी कि डिप मिल चुका है, अगेन दोबारा से डिप आ चुका है, और जो पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हो उसको मतलब बिल्ड करते रहो, और इनके हिसाब से जो मार्केट है वो डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम में बुलिश होगी। ठीक है, तो इनकी तरफ से ये एक अपडेट है। बाकी एक अपडेट मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पता है भाई, ये जो बिटकॉइन में रैली आ रही है, ठीक है, इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ देखी गई है, और यूनिक चीज़ ये देखी गई है कि जो वाइल रिटेल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, यानी कि रिटेलर जो है वो सेल कर रहे हैं बिटकॉइन को, इंस्टीट्यूशनल एंड लार्ज इन्वेस्टर कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, यानी कि लगातार बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं, लेकिन रिटेल वाले जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई बिटकॉइन ने अपना टॉप लगा दिया और बिटकॉइन को वो बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम आपको रोज़ अपडेट देते हैं कि भाई कभी ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, ETF लेके आ गया, फिर जो बंदा है वो जो लगातार बिटकॉइन को बाय करता रहता है, तो जो वेल्स हैं वो लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं और रिटेलर जो है यहाँ पर नेगेटिव होते जा रहे हैं। अच्छा, एक न्यूज़ मेरे पास है। न्यूज़ क्या है भाई, ये है थाईलैंड और कंबोडिया में वॉर चल रहा है, मतलब आई थिंक चल चुका है, क्योंकि कंबोडिया ने क्या किया है, अभी थाईलैंड के जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उनके ऊपर कुछ बमबारी करी है, मिसाइल वगैरह हुए हैं, तो उनके बीच पे कुछ टेंशन बढ़ सकती है। तो भाई ये चीज़ देखने को मिलेगी हमें आने वाले टाइम में, हो सकता है कि ऐसी चीज़ हमें देखने को मिले। ये अपडेट, न्यूज़ अपडेट मेरे पास अपनी जनता के लिए अभी के लिए। ओके भाई, बाकी बात करें ट्रेडिंग वगैरह की, तो भाई मैंने एक चैनल बना के रखा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। मैंने एक चैनल बनाया जहाँ पर कि भाई मैं लाइव आके ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो। कल भी ट्रेड कर रहे थे, क्रिप्टो शुभ्रांत लाइव के नाम से। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर आके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बिल्कुल हम लाइव ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में रियल टाइम में चल रहा होता है। देखो ये न्यूज़ है, हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो रियल टाइम में मार्केट में चल रहा होता है भाई वो हम आपको वहीं पे बताते हैं, और मैं लगातार आपको ईथ और बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड करवाता रहता हूँ। मेरे पास एक न्यूज़ है भाई, इथेरियम स्टेकिंग की न्यूज़ है भाई। इथेरियम की जो स्टेकिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है फरवरी के बाद, अब ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रही है, और 2 महीने में लगभग 2 मिलियन इथेरियम जो है वो एडिड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो एक बड़ी न्यूज़ है भाई। कुछ परसेंटेज, जो अभी परसेंटेज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ, जो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन बड़ी मात्रा में जो परसेंटेज है वो इथेरियम का लॉक्ड हमें होता हुआ दिख रहा है कि भाई ऐसी चीज़ चल रही है। दूसरी pump.fun देखा होगा आपने, जहाँ सोलाना के ऊपर काफ़ी मतलब मीम टोकन्स में ट्रेड किया जाता है। वहीं बोंक ने अपना जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, बोंक कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है, और बोंक की वजह से, बोंक में इसी वजह से आपको रैली देखने को मिलेगी अच्छी खासी, कि बोंक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया है। मीम टोकन्स ने पेंग्यू ले लो भाई, पेंग्यू की कुछ न्यूज़ आई थी, बोंक की कुछ न्यूज़ आई है, और फ्लॉ की तो भाई ऐसा कॉइन अगर मीम टोकन की बात करें तो वो भाई पंप होता ही होता है। जब भी थोड़ी सी रैली आती है फ्लॉक ही पंप हो जाता है, लेकिन शिबा इनू नहीं हो पाता है। भाई एक गाना है, आपने सुना होगा कि आदमी कुछ भी चाहता है, ठीक है, तो अभी जो हमारे कमेंट में आ रहे हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कमेंट्स, वो ऐसे आ रहे हैं कि भैया डिप कब आएगा, डिप कब आएगा। ठीक है, तो भाई जब डिप आ जाता है तो तब बाय नहीं करते, तब पैनिक करते हैं कि यार भाई ये तो और गिरेगा, पैनिक करते हैं। इस बार लेकिन चीज़ चेंज हुई है, इस बार मतलब ये हमारे जो लोग हैं वो तो भाई स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि यार हमें लगातार इतने टाइम से देख रहे हैं बियर मार्केट में भी, तो हम तो तब से कह रहे हैं कि यार बाय करो, लेकिन बहुत सारे फिर भी वो लोग हैं जो कि नए नए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर गिर रही होती है और जब मार्केट उठ रही होती है, तो भाई फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि यार भाई ये कब गिरेगी। मतलब साइकोलॉजी अलग ही है, जब चेंज हो जाती है, जब उठ रही होती है तो गिराते हैं और गिर रही होती है तो उठाते हैं। यही मेरा कहना है भाई। और वैसे मार्केट में तो देखो चीज़ क्या है, बुल रन तो देखो अभी आ नहीं है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कि भाई अभी तो कुछ ऑल्ट कॉइन ने अपना ATH टच किया है, जैसे XRP ने किया है, अभी मेन जाइंट ने तो भाई करा ही नहीं है। अपना मेन जाइंट इथेरियम है। अब इथेरियम कितने साइलेंटली देखो भाई पंप हो गया, $2150 से लेके $4000 ऑलमोस्ट उसने हिट कर दिया। बहुत साइलेंटली हुआ है, इतना सब कुछ ज़्यादा शोरगुल कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इंस्टीट्यूट ने अक्यूमुलेट किया है, कुछ शार्पलिंक वगैरह ने अक्यूमुलेट किया है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लोग इंतजार करते रह गए। इथेरियम भैया ना 3000 पे रुका, ना 3200 पे, 3300 पे कहीं नहीं रुका, पूरा रुका है तो वो लगभग $4000 पे आके रुका है ऑलमोस्ट। भाई 30 जुलाई को कोई क्रिप्टो रिपोर्ट आने वाली है। हाँ, वही तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी कि यूएस में क्रिप्टो रिपोर्ट 30 जुलाई को आने वाली है, और वो रेट कट की बात चल रही है। ठीक है, और शायद वही रिपोर्ट है जिसमें कि ये रेगुलेशन जो है ये हल्की हो जाएगी। हाँ, वही वो तो है। वो तो 30 तारीख को न्यूज़ निकल के आने वाली है, जो इवेंट है बड़ा क्रिप्टो के रिगार्डिंग, जो भी इसमें होने वाला है। अगर 30 तारीख को रेट कट नहीं होते तो फिर सितंबर में होंगे, और थोड़ा सा पुल बैक के बाद मार्केट शांत होने के बाद रॉकेट होगी। मार्केट ऐसी चलेगी भाई, बढ़िया चलेगी। मैं 6 महीने काफ़ी बुलिश देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ। मैं टोटल 2 को 3 ट्रिलियन पे देख रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप को टोटल
क्रिप्टो मार्केट कैप को लगभग $5 ट्रिलियन तक मैं एटलीस्ट देख रहा हूँ। 4 तो उसने हिट कर दिया, 1 ट्रिलियन और हिट करना है। अब ये पैसा थोड़ा सा बिटकॉइन से स्विच होता हुआ ऑल्ट कॉइन के अंदर आना है। इथेरियम का ATH टच होना है, हम बाहर निकलेंगे, थोड़े दिन बाहर बैठेंगे मार्केट में, फिर अपने मार्केट में दोबारा से पैसे लगाएंगे, दोबारा से थोड़ा सा जो बेयर रन चलेगा या आएगा जिस तरीके से प्लान करेंगे, और फिर हाफिंग से पहले कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी लंबी सोच भाई दिमाग में मैंने तुम्हें बैठ के 1 सेकंड में बता दी, लेकिन इसे लाने में, हकीकत में करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये चीज़ धीरे धीरे होंगी। क्रिप्टो भी बिल्ड हो रही है, बन रही है। डेवलपमेंट, अगर तुम्हारा विज़न है 10 साल का, 15 साल का बिटकॉइन को होल्ड करने का, तो ख़रीदना स्टार्ट कर दो आज से ही। एक मैं न्यूज़ देख रहा था, थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा। एक भाई ने पिछले 8 साल में, 8 साल है या 5 साल है, उसने हर दिन लगभग $30 का बिटकॉइन अकोमुलेट किया है। आज उसकी वर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा की बैठ रही है। हर दिन उसने $30 का मात्र अकोमुलेट किया है। $30 भारत में कितने हो गए भाई? $30 कह लो आपकी 2,000-2,500 रुपये है ना, 2,000-2,500 रुपये का उसने अकोमुलेट करा है हर महीने, हर दिन। मतलब उसकी अच्छी बाहर का होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 2,000 का करो आप, अगर रोज़ अगर तुम 200, 300, 400, 500 रुपये का भी बिटकॉइन मान लो अकोमुलेट करते हो तो भाई कितना मज़ा आ जाएगा, है ना। लेकिन रेगुलेशन बढ़िया हो इंडिया में तो भाई सेटिस्फेक्शन तरीके से अकोमुलेट भी कर पाए ना, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब के माहौल सरकार ने फिलहाल बना रखा है। चलिए ठीक है भाई, ये थी आज की अपडेट सारी। कल की अपडेट आपको कल की वीडियो मिल जाएंगी, और डेफिनेटली वी विल टॉक मोर अबाउट क्रिप्टो जैसी कोई और न्यूज़ आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और लाइव तो भाई सुब्रांत करेगा ये भी थोड़ी देर में, जिसमें आपको ट्रेड मिलेंगी सारे। आप पहले टेलीग्राम जुड़ जाना। टेलीग्राम पे एक बार जुड़ने के बाद पता क्या होगा, आप सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे आराम से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम सर्च करके मत जाना, सीधा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाके चले जाना, क्लिक करना, और टेलीग्राम पे जुड़ गए तो सारे चैनल के लिंक मिल जाएंगे। फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। बाकी क्रिप्टो की रियल जानकारी, न्यूज़ सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसी कोई हम शिलिंग वगैरह टोकन की करते ही नहीं है भाई। बैठ के जो बातें हैं वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आपकी बात करते हैं। जैसा हमारा पैसा है हम आपका पैसा इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, कल मिलते हैं। और जाते जाते भाई, जिसने एंड तक देखी है, अभी 16 मिनट 32 सेकंड हो चुकी हैं, जिसने एंड तक देखी है एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं लाइक कर दूँगा, और जो भी आपका सवाल होगा ना उसको मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।